6 लोग मिलकर मुस्टंडे जवान एक बुजुर्ग पर हाथ चला रहे हैं। और ये जो 6 लोग हैं ना, ये मुंबई की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। शिव सैनिक इनको कहा जाता है। कुर्सी पर बैठने के बाद ठाकरे परिवार न कुर्सी को संभाल पा रहा है, न मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है उसका एक रुतबा होता है, उसकी एक इज्जत होती है, न उस इज्जत को कायम रख पा रहा है। नमस्कार दोस्तों। बहुत जब सत्ता के अंदर गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो कैसे बेलगाम हो जाती है, आज उसी बारे में बात करना चाहता हूं। तफसील पे जाऊं उसके पहले ये 2 तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ एक हिंदुस्तानी नागरिक और एक तरफ एक हिंदुस्तानी फौजी। आप अभिनंदन साहब की फ़ोटो देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल भारतीय लड़ाकू विमान के पायलट अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ था पीओके में, और वहाँ पर पीओके के लोगों ने उनको पकड़ के मारा पीटा था, और फिर एक दिन के बाद उनको वापस लेके आई थी भारत सरकार हिंदुस्तान। और जब वो हिंदुस्तान लौटे थे तो उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखें लाल हो गई थी। ये सब पीओके में हुआ था, क्योंकि वो इलाका जो है वहाँ पे दुश्मन मुल्क का कब्जा है, और वो दुश्मन की सेना ने, दुश्मन के लोगों ने हमारे फौजी के साथ ऐसा व्यवहार किया। अब ये तस्वीर देखिए, ये मदन शर्मा साहब हैं, ये भी सैनिक हैं, ये नौ सैनिक हैं, ये भारतीय नौसेना में काम करते थे, अब रिटायर्ड हैं। 65-66 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनकी आंख देखिए, वैसे ही लाल है, वैसे ही इनको मारा पीटा गया है, पर इनको पीओके में नहीं मारा पीटा गया, इनको मारा पीटा गया मुंबई में। क्यों मारा पीटा गया? क्योंकि इन्होंने एक कार्टून जो है उसको अपने मोबाइल से एक ग्रुप में पोस्ट कर दिया था। फॉरवर्डेड कार्टून था, उन्होंने उसको और फॉरवर्ड कर दिया। कुछ लोगों को ये कार्टून है, सिर्फ कार्टून है, इस कार्टून में कोई भी अभद्रता नहीं है, कार्टून जैसे होते हैं उसके दायरे के अंदर का ही ये कार्टून है। आप देखिए इसको ध्यान से। इस कार्टून पर इतनी मिर्ची लगी कुछ लोगों को कि उन्होंने ये सोचा ना समझा कि वो एक सैनिक की, जिसने भारत माँ की सेवा की है, जो भारतीय नौसेना में सालों साल तक नौकरी करता रहा, जो कि मुंबई का एक टैक्स पेयर है, जो कि एक आम हिंदुस्तानी है, उसको बगैर सोचे समझे घर से बुलाकर नीचे इकट्ठा कर उनकी उम्र का लिहाज तक नहीं किया और उन पर हाथ चला दिया। ये सीसीटीवी फुटेज को देखिए, किस बेरहमी से एक बुजुर्ग व्यक्ति को 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग मिलकर मुस्टंडे जवान, जिनको अपनी जवानी का गुरूर है, एक बुजुर्ग पर हाथ चला रहे हैं। बजाय इसके की बात करते, बजाय इसके की बातचीत से मामले को हल करते, उन्होंने फिजिकल हो जाना, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना ठीक समझा। और ये जो 6 लोग हैं ना, ये मुंबई की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। शिव सैनिक इनको कहा जाता है। ये शिव सैनिक ने हिंदुस्तान के पूर्व नौसैनिक पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि नौसैनिक ने जो कार्टून बनाया उसमें उनके शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़े हुए दिखाया सोनिया गांधी और शरद पवार के आगे। लाचार श्री उद्धव ठाकरे, मातुश्री सोनिया गांधी, पिताश्री शरद पवार, ये लिखकर एक कार्टून था जो कि फॉरवर्ड होके आया मदन शर्मा साहब के पास, और उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। इस बात पर इनको मिर्ची लगी और फिजिकली होके उनको मारपीट दिया। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता मदन शर्मा साहब को तो किसकी जवाबदेही होती? सुनते हैं मदन शर्मा की जुबानी, क्योंकि उनसे खास बातचीत की है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और सुनिए अस्पताल से उन्होंने हमको फोन पे क्या बताया। व्हाट्सएप पर एक कार्टून था, उसको शेयर करने के लिए जो शेयर मैसेज था वो हमने ग्रुप में शेयर किया था। वो उसके वजह से कुछ लोग, शिवसेना के लोग जो हैं, वो फोन करके मेरे को बोले हैं कि आप गेट पर आइए, हमें बात करनी है। जब हम गेट पर गए तो वो लोग बात नहीं किए, हमको मारने लगे। 10-12 आदमी थे झुंड में, और हम कोई भी बात करने के लिए हमको मौका नहीं दिए। जी देखिए, कंगना रनौत तो हाई सेलिब्रिटी हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं, और वो कोई गलत नहीं बोली हुई।
मैं उनके साथ हूँ। वो जो बोली हुई है उस तरह का दुर्व्यवहार मैं देख रहा हूँ, मैं बॉम्बे में ऐसा हो रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि प्रेसिडेंट रूल लेकर के आए यहाँ पर जी और समस्या को सुलझाए, कंट्रोल करे जल्दी जी। से जल्दी। मदन शर्मा साहब की बात को समझकर, बात को सुनकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस वक्त आज की तारीख में मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुंबई पुलिस एक तरीके से निष्क्रिय हो चुकी है। जब मैं ये कह रहा हूं तो पूरी जवाबदेही से कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 6 गुंडे थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया, जिनको पहचाना गया, जिनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया, इन 6 के 6 को आज सुबह जमानत मिल गई। इन 6 के 6 पर इतनी कमजोर धाराएं लगाई मुंबई पुलिस ने कि ये 6 के 6 को थाने से कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा, थाने के अंदर से ही जमानत मिल गई है। ये 6 रिहा हो चुके हैं और ये 6 जानते हैं कि मदन शर्मा और उनका परिवार मुंबई के किस इलाके में रहता है, क्योंकि वहीं जाकर उन्होंने मारपीट की थी। अगर ये 6 गुंडे अपने और साथियों के साथ अगर दोबारा शर्मा परिवार पर निशाना साधते हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह की होगी या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की होगी? इस बात की क्या गारंटी है कि हिंदुस्तानी नौसेना में काम कर चुके भारतीय माँ के पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा और उनके परिवार के साथ जाती नहीं होगी? क्योंकि ये परिवार अब डरा हुआ है, ये परिवार खुलकर बोल रहा है और इस परिवार के बच्चों से, मदन शर्मा साहब के जो बेटे हैं सनी शर्मा और उनकी बहन, उन दोनों से एबीपी न्यूज़ ने बात की है, उसको भी सुनिए आप। दोनों साफ साफ कह रहे हैं कि उनको मुंबई में डर लगता है, शिव सैनिक यहाँ पर उद्दंड हो गए। यहाँ डर तो लग ही रहा है, सबको डर लग रहा है, मुझे ही नहीं खाली सबको डर लग रहा होगा, क्योंकि एक 65 इयर्स ओल्ड जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके साथ ये ऐसा चीज़ हो रहा है। तो ये तो मतलब अभी आप सोच सकते हैं कि सबके साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी। वो जो शिव सैनिक है, मुझे नहीं लगता उनकी सोचने की कोई क्षमता है कि वो लोग देख नहीं सकते हैं कि इतना बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको किस तरीके से उससे व्यवहार करना चाहिए। एक व्यवहार भी नहीं पता है उनको। मम्मी डरी हुई है, मेरा भाई डरा हुआ है, लेकिन वो गुस्से में भी है। मैं नहीं डरी हूँ, मेरे को नहीं डर है, मेरे को गुस्सा है। डर मुझे वो 10 मिनट लगा था जब मेरे डैडी उन लोगों से मिलने जा रहे थे, तब मुझे डर लगा था। वो जो 10 मिनट था कि मेरे फादर को वो लोग कुछ करे नहीं, और वही हुआ। तो सत्ता का गुरूर, सत्ता को किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। पहले आपके गुंडे आए, मारपीट करें, फिर आपकी पुलिस उन पर कमजोर धाराएं लगाए, फिर आपके लोग वहां पुलिस थाने से छूट जाएं ताकि आप डर आ सकें। और बात यही खत्म नहीं हुई। मदन शर्मा के साथ जो किया शिव सैनिकों ने मारपीट के बाद, उसके बाद उनके घर मुंबई पुलिस भी पहुंची थी और उनको थाने ले जाने लगी। वो अनकॉन्शियस थे, वो परेशान थे, उनको थाने ले जाने लगे ये कहते हुए कि आपने एक बेतुका कार्टून पोस्ट किया है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। सुनिए क्या कहा उनके परिवार के लोगों ने, खुद उन्होंने। हमको मारने के लिए आ गए थे शिवसेना के लोग जी, बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन तब तो मारने लगे हमको। वो सीसीटीवी में फुटेज में आया हुआ है। और उसके बाद से उन्होंने फिर 2 पुलिस भेजा मेरे घर पर अरेस्ट करने के लिए, जबकि मैं इसको मारे भी हैं। लेकिन उस बीच में हमारे बीजेपी नेता आकर के हमको सपोर्ट किए, रानी जी सपोर्ट की जी, वरना मेरे को मारे भी थे और फिर मेरे को जेल में भी रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से इस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार बेलगाम, बेतहाशा, एक तरीके से कहते हैं ना जिसको अनकंट्रोल, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बेसुध कि अब उसको करना क्या है। हर जगह गलती पर गलती कर रहे हैं। कंगना रनौत का घर तोड़ देते हैं एक दिन के नोटिस पर, बगल का बंगला मनीष मल्होत्रा का है, उस पर नोटिस लगाते हैं, उसको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। कहानियां खुलकर सामने आती हैं कि अमिताभ बच्चन साहब का एक साल से नोटिस गया हुआ है लेकिन उनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से प्रियंका चोपड़ा पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से अर्जुन कपूर पे उनके घर पर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो बीएमसी है जो कि कंट्रोल्ड बाय शिवसेना है, यहाँ पर शिवसेना का वर्चस्व सालों साल से रहा है, चाहे कंगना के घर की बात हो या फिर मदन शर्मा के
कि पोस्ट की बात हो, इस तरीके से रिएक्ट करेगी। और सबसे अधिक दुख तो मुझे इस बात को हो रहा है कि शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का करियर पता है आपको कहाँ से शुरू हुआ था? वो एक कार्टूनिस्ट थे, वो पॉलिटिकल कार्टून बनाते थे, वो उस वक्त के हुक्मरानों पर अपने कार्टून के जरिए कमेंट करते थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, या उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी नेता थे, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज के फारूक अब्दुल्ला के पिताजी। ऐसे तमाम कार्टून्स बाला साहब ठाकरे ने बनाए हैं जहां वो कार्टूनों के जरिए इन नेताओं की आंखें खोलते थे, इन नेताओं को पर कमेंट करते थे, जो कि लोकतंत्र में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का तरीका है, अपनी बात कहने का एक मजाक के साथ, एक व्यंग्य के साथ कहने का तरीका है कार्टून। उस कार्टून के सामने मदन शर्मा साहब का कार्टून, जो कि बहुत ही जेन्युइन है, जिसमें कहीं भी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, इतनी आलोचना तो सैनिक की क्षमता किसी भी नेता को होनी चाहिए जो राजनीति में आ रहा है। क्योंकि राजनीति में आप अगर कोई अच्छे काम करेंगे तो कुछ लोग आपके काम से नाराज़ भी होंगे, वो आप पर व्यंग्य करेंगे, वो आप पर कमेंट करेंगे, तो आप सबके घर बेचकर गुंडे उनको मारने पीटने लगेंगे, अपनी पुलिस बेचकर उनको अरेस्ट करने लगेंगे। ये क्या हो गया है मुंबई को? अगर कंगना रनौत ये कहती हैं कि मुंबई पीओके हो गई है, तो ये जो कुछ शिव सैनिकों ने किया वो उसी ओर इशारा कर रहा है कि क्या मुंबई में जो डर लग रहा है लोगों को इसीलिए कि मुंबई पीओके होती जा रही है? ये कुछ ऐसे बड़े और गंभीर सवाल हैं जिसको लेके उद्धव ठाकरे को और उनकी सरकार को काम करने की आवश्यकता है, अपने रवैये पर, अपने एटीट्यूड पर। उनकी पुलिस बेलगाम है, उनके गुंडे शिव सैनिक जो हैं, आज की तारीख में गुंडा सैनिक ज़्यादा कहे जा रहे हैं इस काम की वजह से। अगर मदन शर्मा साहब मुंबईकर होते, मराठी होते, तो क्या उनकी ये गत होती? क्यों नहीं ये कहा जाए, जैसा कि वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं उनके परिवार के लोग, क्योंकि हम मुंबई के नहीं हैं, हम मराठी नहीं हैं, हम नॉर्थ इंडियन हैं, इसलिए हमको निशाना बनाया जा रहा है। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी भारतीय फौजी के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नौकरी करते हुए एसोसिएट होना असंभव सी बात है। भारतीय फौज का आदमी सीधे तौर पर नहीं बता सकता कि वो किस विचारधारा की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं मदन शर्मा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमने ये सवाल उनसे पूछा, सुनिए मदन शर्मा क्या कह रहे हैं इस सवाल पर कि क्या बीजेपी आरएसएस के आदमी है? जी नहीं, मेरे को कोई संबंध नहीं है, कोई मेरे को प्रूफ नहीं बतला सकता है कि मैं आरएसएस बीजेपी ऐसा मैं कोई पार्टी में रहा ही नहीं हूँ। मैं हमारे जो लोकेलिटी में मैं हूँ वहाँ पर किसी से आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है मेरे पास में कि मैं कोई किसी, क्योंकि हम डिफेंस में रहे हुए हैं, हम लोगों को डिफेंस वालों को पॉलिटिक्स से दूर रखने का आदेश दिया जाता है। साफ इनकार कर रहे हैं मदन शर्मा कि मैं किसी भी, आप मेरी सोसाइटी में पता कर सकते हैं, मैं किसी भी पार्टी के सियासी कार्यक्रमों में नहीं जाता हूं। तो जब एक हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित नागरिक पूर्व सैनिक के साथ शिव सैनिक, गुंडा सेना इस तरह की गुंडई बदतमीजी कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई को क्यों पीओके कहा गया, मुंबई को क्यों तालिबान कहा गया, क्यों मुंबई के जो नेता हैं जो आज की तारीख में सरकार चला रहे हैं, संजय राउत जैसे, वो एक एक्ट्रेस पर बेहद अभद्र भाषा में टिप्पणी करते हैं? क्या इसीलिए कि वो आलोचना सुनने के आदी नहीं है? अगर आपकी कोई आलोचना करेगा तो आप उसके खिलाफ अभद्रता दिखाएंगे, सांसद रहते हुए बेहद खराब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब कुछ शिवसेना का ये जो उग्र रूप है, ये दरअसल शिवसेना की बौखलाहट है। और ऐसा वाकई में लग रहा है कि शिवसेना के पास तो जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की आदत थी ठाकरे परिवार को, उनको वही करना चाहिए। कुर्सी पर बैठने के बाद ठाकरे परिवार न कुर्सी को संभाल पा रहा है, ना मुख्यमंत्री का ऑफिस है उसका एक रुतबा होता है, उसकी एक इज्जत होती है, ना उस इज्जत को कायम रख पा रहा है। तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। कंगना रनौत बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन आपने उनको एक बहुत बड़ा कंगना रनौत दी पॉलिटिशियन बना दिया, राजनेता बना दिया। इसका श्रेय उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के उस बीएमसी को जाता है जो उनका घर तोड़ रही थी। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकली फेल होते दिखाई दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल होते दिखाई दे रहे हैं, और अब वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट की अपनी पिच पर कायम रहें, या वो मॉडरेट हो जाएं, या वो सेक्युलर हो जाएं। इसी चक्कर में गलती पर गलती बार बार शिवसेना कर रही है। और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के लिए इस तरह की घटनाएं वाकई में एक काला धब्बा है। उनको सोचना चाहिए,
उनको अपने रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं क्या वो ठीक से कर पा रहे हैं। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।